आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं दुर्गेश कुमार आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आप अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे, साथ में अपना भी ख्याल रख रहे होंगे। जुर्म की दुनिया में अगर देखा जाए तो जुर्म की कहानी अलग-अलग तरीके से आए दिन सुनने और देखने को मिलती है। ये जुर्म की कहानियाँ इस तरीके की कभी-कभी इतनी बेढंगी कहानियाँ आ जाती हैं, ना तो इंसान के अंदर उस क्राइम के अंदर शर्म होती है और ना तो इंसान के अंदर उस क्राइम को लेकर के किसी भी प्रकार का भय होता है। कहानियाँ मैं आए दिन आप लोगों को सुनाता रहता हूँ, आप लोग सुनते रहते हैं और प्यार भी अपना देते हैं। साथ में एन्जॉय भी करते हैं और मेरा मानना है कि आप लोग इन कहानियों को सुनने के बाद अपने आप पर भी धारण करते हैं। अपने आप पर भी जो मैं बातें बताता हूँ, उन बातों को लागू करते हैं। शायद इन कहानियों से आए दिन आप लोग सीखते भी रहते हैं कुछ न कुछ। तो इन्हीं कहानियों के सिलसिले में सिलसिलेवार से आए दिन मैं लगातार क्राइम की कहानियाँ सुनाता रहता हूँ। आज तक तो हमने इंसानों के जुर्म की कहानियाँ सुनाई, लेकिन इंसान आज के दौर में क्या किसी जानवर के साथ भी जुर्म कर सकता है? किसी जानवर के साथ भी अभद्र व्यवहार कर सकता है? क्या किसी जानवर के साथ भी इंसान क्रूरता से पेश आ सकता है? आज तक मारने और पीटने की अलग-अलग तरीके की बातों को आप लोगों ने सुना होगा, अलग-अलग तरीके की घटनाओं को आप लोगों ने देखा होगा। शायद किसी जानवर को मारते या पीटते हुए अपने गाँव में भी इंसानों को देखा हो, आस-पास की एरिया में भी देखा हो। लेकिन आज की जो मैं घटना सुनाने जा रहा हूँ, कुछ अलग घटना है। इस घटना को सुनने के बाद, कहानी को सुनने के बाद हर एक इंसान के अंदर क्रोध की आग पनप उठेगी और हो सकता है लोग इस कहानी को सुनने के बाद हमारे पास कमेंट भी कुछ अलग तरीके के करें कि ये इंसान दुनिया में शायद जीने लायक नहीं है, ये इंसान शायद इस दुनिया के लायक नहीं है। इस तरीके के हो सकते हैं कमेंट भी लोग हमारे पास करें। लेकिन आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को आप लोग सुनेंगे तो मैं तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग एक बार क्रोधित तो ज़रूर होंगे। क्योंकि कुछ कहानी इस तरीके से है, इस कहानी का वर्णन मैं ज़्यादा देर तक आप लोगों को करके नहीं सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि इस कहानी को सुनाने में हमें भी शर्म आती है, हमें भी लज्जा आती है। किसी भी प्रकार की घटना को सुनाने में दर्द, कभी तो किसी घटना को सुनने के बाद दर्द महसूस होता है और किसी घटना को सुनने के बाद क्रोध भी शरीर में उत्पन्न होता है। मैं भी एक आम इंसान हूँ, आप लोगों की तरह कोई मतलब कहीं अलग से मैं भी बन के नहीं आया हूँ, आप लोगों की तरह हूँ। तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप लोगों के अंदर घटनाओं को सुनने के बाद क्रोध आता है, आपको अगर दर्द महसूस होता है, तो हमें भी उसी तरीके से दर्द महसूस होता है, उसी तरीके से। हर एक चीज़ मतलब हर एक्टिविटी आप लोगों की तरह हमारे शरीर में भी होती है। लेकिन मजबूरी है इन कहानियों को सुनाना, इन कहानियों को सुनाने के बाद हमारा मानना यही रहता है कि जब लोग इन कहानियों को सुनेंगे, तो शायद कुछ अच्छे विचार लोगों के अंदर पनपेंगे। शायद लोग अपने अंदर इन बातों को धारण करेंगे, इन विचारों को धारण करेंगे। शायद लोगों को इन कहानियों को सुनने के बाद एक सबक मिलेगा कि इस तरीके का जुर्म कितना घटिया जुर्म होता है, इस तरीके के जुर्म को करने वाले व्यक्ति को किस प्रकार की सज़ा मिलता है। इन सारी बातों को लोग जब सुनेंगे, अपने अंदर इन बातों को उतारेंगे, तो शायद हमारा मानना है कि क्राइम की घटनाएँ जो मैं आए दिन सुनाता हूँ, इन घटनाओं का लेवल कुछ कम हो जाएगा। इस वजह से मैं आए दिन आप लोगों को घटनाएँ सुनाता रहता हूँ, आए दिन नई-नई कहानियाँ आप लोगों के पास लाता रहता हूँ कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसी भी प्रकार के क्राइम से बच सकें और बच करके अपने परिवार को खुशहाल रख सकें, अपने परिवार के साथ अपनी अच्छी ज़िंदगी बिता सकें और हँसी और खुशी से अपने परिवार के साथ रह सकें। तो आज की घटना मैं जो सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है ग्रेटर नोएडा की। दरअसल एक व्यक्ति होता है, मथुरा का निवासी होता है, वो ग्रेटर नोएडा में एक रूम लेता है किराए पर, एक मकान किराए पर लेता है, उस मकान में वो रहने लगता है। रहते-रहते लगभग 3 वर्ष गुज़र जाते हैं, 3 वर्ष जब गुज़र जाते हैं तो शायद उसकी शादी भी नहीं हुई थी, अकेलापन महसूस कर रहा था, शायद अकेले ही रहता था। तो उसे भी तकलीफ़ होती थी इंसान का जीवन लेकर के। कोई भी व्यक्ति अगर शरीर के अंदर जो आम इंसान के अंदर गतिविधियाँ होती हैं, मतलब प्रत्येक इंसान के अंदर जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, उनका तो उत्पन्न होना ज़ाहिर-सी बात है। जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, उनको तो इंसान छिपा नहीं सकता है। उस हर इंसान के अंदर
वो प्राकृतिक चीज़ें देखने को मिल जाती हैं कहीं न कहीं। और एक इंसान की शायद शादी भी इसीलिए होती है कि जो प्राकृतिक एक्टिविटी है इंसान के शरीर के अंदर, जो प्राकृतिक एनर्जी है, उस एनर्जी को वेस्ट कर सके। शायद अपने शरीर को एक स्त्री के साथ यानी अपनी पत्नी के साथ जोड़ करके शायद अपने शरीर को हल्का कर सके, अपने मन को हल्का कर सके और आगे जो मतलब अपनी पीढ़ी भी बढ़ा सके, अपने परिवार को भी आगे बढ़ा सके। शायद इसीलिए शादी विवाह होता है। लेकिन उस व्यक्ति के शायद आगे पीछे कोई नहीं था, वो व्यक्ति अकेले होता है, उस व्यक्ति का नाम होता है सोनवीर। सोनवीर एक प्राइवेट जॉब करता है और उसी किराए के मकान में वो रहता है। तो उसकी भी इच्छा होती होगी अपने शरीर को हल्का करने की, अपने मन को तृप्त करने की, शायद उसकी भी इच्छा होती होगी। उसी इच्छा को लेकर के जब उसका शरीर अपने आप पर काबू नहीं रहा, देखिए मैं क्रोध को जाहिर नहीं करूंगा इस घटना में। क्रोध को जाहिर इसलिए नहीं करूंगा कि मन है, जो इंसान मन को काबू कर लेता है, मन को अपने वश में कर लेता है, वो व्यक्ति तो कहते हैं कि सफल हो जाता है। जो अपने मन को बस में नहीं कर पाता है, शायद वो व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है, वो असफल रहता है और बार-बार धोखा खाता रहता है। कहीं भी वो चला जाए, अगर अपने मन पर काबू नहीं है, तो व्यक्ति तो धोखा खाएगा ही, ज़ाहिर-सी बात है। तो मन को अपने काबू में रखना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जो आदमी चाह कर भी अपने बस में नहीं कर पाता है। शायद वही हुआ इस सोनवीर के साथ। सोनवीर ने अपने मन को काबू रखने की कोशिश की होगी, हालाँकि नहीं भी की होगी, तो इसके विषय में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन शायद उसने भी कोशिश की होगी अपने मन को काबू करने में। लेकिन वो अपने मन को काबू में नहीं ला पाता है, अपने मन को अपने अंडर में नहीं कर पाता है और जो वो कृत्य कर देता है, जो वो क्राइम कर देता है, शायद बहुत ही शर्मसार था। जो घटना होती है शायद बहुत ही दर्दनाक होती है। शायद एक मतलब आवारा जानवर के साथ ऐसी क्रूरता वो करता है, ऐसी क्रूरता दिखाता है, जिससे सुनने के बाद किसी को भी क्रोध आता है, लेकिन क्रोध की कोई आवश्यकता यहाँ पर है नहीं। वो इंसान अपने मन को वश में नहीं कर पाया, अन्यथा एक जानवर से कोई भी ऐसा घिनौना कार्य करने की सोचेगा ही नहीं। एक व्यक्ति होता है, जैसा कि हमने बताया सोनवीर नाम होता है, वो किराए के मकान में ग्रेटर नोएडा में रहता है। ग्रेटर नोएडा में रहते-रहते काफ़ी टाइम बीत जाता है, लगभग 3 वर्ष गुज़र जाते हैं। 3 वर्ष बाद एक दिन उसे अचानक पता नहीं क्या हुआ, वो अपने मन को काबू में नहीं कर पाया। उसको शायद संबंध बनाने की इच्छा हुई और संबंध बनाने की इच्छा को लेकर के उसने एक आवारा कुत्ते के साथ, यानी कि मादा थी, आवारा कुत्ता तो था लेकिन मादा थी जिसे कुतिया भी कहते हैं, तो वो घूम रही थी। और हर गली और हर गाँव में कुत्ते तो देखने को मिल ही जाते हैं, आवारा कुत्ते बहुत घूमते रहते हैं। तो उसी तरीके से एक कुत्ता घूम रहा था, उसको वो रोटी का लालच देता है। वो कुत्ता उसने उसके नज़दीक आता है, जब उसके नज़दीक आता है तो कुत्ते को पकड़ लेता है। पकड़ करके वो सेकंड फ्लोर पे रह रहा था, सेकंड फ्लोर पर ले करके जाता है और 3 महिला वो बिल्डिंग होती है, उस सेकंड फ्लोर पर ले करके जाता है, अपने रूम के अंदर उसे ले जाता है, उसे रोटी पहले खिलाता है। रोटी खिलाने के बाद उसके साथ संबंध बनाता है। संबंध बनाते हुए पति पत्नी का एक जोड़ा उसके पास के मकान में रह रहा था, वो देख लेते हैं। जब वो देख लेते हैं तो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि ये कुत्ते के साथ संबंध बना रहा है। जो भी हुआ हो, हमें खैर वहां हम मौजूद तो नहीं थे, जो भी हुआ हो, तो उस घटना को लेकर के हंगामा मच जाता है। आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उसे अभद्र गालियां देने लगते हैं। तो जब वो देखता है कि हम बहुत समस्या में फंस चुके हैं, शायद ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं, अब वो कुत्ते को उठाता है, थर्ड फ्लोर पर ले करके जाता है और थर्ड फ्लोर से उसे नीचे फेंक कुत्ते को फेंक देता है। एक जानवर के साथ ऐसा घिनौना काम करने के बाद उसे मौत के घाट उतारना, शायद ये बहुत ही गलत बात थी। इसके ऊपर तो क्रोध आना लाजमी है, हर व्यक्ति के अंदर क्रोध आना चाहिए इस बात को लेकर के, क्योंकि एक जानवर के साथ ना तो वो आपकी आवाज को पहचान सकता है, ना तो आपकी जुबान को समझ सकता है, कुछ भी नहीं। एक एक बेजुबान जानवर के साथ इस तरीके का घिनौना काम करने के बाद उसे मौत के घाट उतारना, ये बहुत ही शर्म की बात है। तो इसके ऊपर तो शायद मैं भी क्रोधित होऊंगा कि एक इंसान इतना ज्यादा कैसे गिर सकता है। चलो, जो आपने किया था ठीक था, अगर उसके साथ आपने संबंध बनाया था कोई बात नहीं, वो हो गया था। जितनी बेइज्जती आपकी तब होनी थी उतनी ही बेइज्जती बाद में हालांकि उससे ज्यादा हुई। बाद में पुलिस आई, पुलिस पकड़ करके ले गई और ले जाने के बाद उसे सजा हुई।
तो पशु क्रूरता से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ। मामला दर्ज होने के बाद उसे जेल जाना पड़ा। तो हालांकि बातें उतनी ही होती, लेकिन एक जानवर को मौत के घाट उतार देना ये बेहद गलत था। जितनी बेइज्जती होनी थी वो तो होनी ही थी, वो तो हो ही गई थी। लेकिन ऐसा करने से क्या वो इंसान बेइज्जती से बच सकता था? नहीं बच सकता था। लेकिन उसने शायद बहुत गलत किया, एक जानवर के साथ उसने एक क्रूरता भरा व्यवहार किया। इस व्यवहार को लेकर के तो उसे क्षमा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, उसे कोर्ट में बरी होने की कोई आवश्यकता ही नहीं, शायद उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। तो इच्छा को तृप्त करने के लिए उसने ऐसा कदम उठाया। चलो ठीक है, कदम उठाया, क्या कहा जाए, साला कहने में भी शर्म आता है कि कोई इंसान क्या इस हद तक गिर सकता है। अब इस घटना से हम लेना चाहेंगे इजाजत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। भैया अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आगे हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे तो जम के बातें होंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।